वैसे तो भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए हैं, मगर उनमें से उनके 10 अवतारों को सबसे प्रमुख माना गया है। आइए इनके बारे में जानते हैं। मत्स्य अवतार। यह बात उस समय की है जब व्यवस्थ मनु नाम का एक राजा पृथ्वी लोक पे राज करता था। एक दिन जब वह तालाब में नहा रहे थे तो उन्हें एक मछली दिखी। उन्होंने उस मछली को अपने हाथों में ले लिया। इस पर मछली ने राजा मनु से रहने के लिए एक अच्छे से स्थान के लिए प्रार्थना करी। इस पे राजा मनु ने वचन दिया कि वह उस मछली के लिए उपयुक्त स्थान अवश्य ढूंढेंगे। मगर व्यवस्थ मनु जो भी स्थान चुनते वह मछली को छोटा पड़ने लग जाता, क्योंकि उसका आकार बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। यह देख राजा मनु मछली को लेकर पुनः समुद्र में छोड़ आए। जैसे ही व्यवस्थ मनु वहां से जाने लगे, भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ी प्रलय से पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। उस समय तुम सप्तऋषियों और अपनी प्रजा को लेके देवों द्वारा बनाई इस नौका में आके बैठ जाना। फिर कुछ दिनों बाद धरती पे प्रलय आई और उस समय भगवान विष्णु के कहे अनुसार राजा मनु अपनी समस्त प्रजा और सप्तऋषियों को लेके उस नौका में बैठ गए। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने एक सींग वाली मछली का रूप लिया और उस नौका को अपने सींग से बांधकर एक सुरक्षित स्थान पे ले गए, ताकि मनुष्य जीवन फिर से फल फूल सके। कूर्म अवतार। कूर्म अवतार का अर्थ है कछुआ। यह भगवान विष्णु का दूसरा प्रमुख अवतार था। समुद्र मंथन की प्रक्रिया के दौरान जब वासुकी नाग से मंदार पर्वत का उपयोग करके दूध सागर का मंथन किया जा रहा था, तब उस समय मंदार पर्वत पानी में डूबता जा रहा था। मंदार पर्वत को स्थिरता प्रदान करने के लिए श्री हरि ने एक कूर्म अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया, ताकि वह उस पर्वत को स्थिरता प्रदान कर सके। वरा अवतार। जय और विजय दो भाई थे जो कि वैकुंठ लोक में द्वारपाल थे। उन्हें श्राप मिला था कि वे असुर रूप में जन्म लेंगे। उनका पहला असुरी जन्म हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप था। भगवान विष्णु ने वरा अवतार लेके हिरण्यक्ष का वध किया था और पृथ्वी लोक को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया था। नरसिम्हा अवतार। यह भगवान विष्णु का एक विशेष अवतार था, जिसमें उन्होंने आधे नर व आधे सिंह के रूप में जन्म लिया था। ऐसा उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए किया था, क्योंकि हिरण्यकश्यप एक बहुत ही क्रूर असुर राजा था और उसे वरदान प्राप्त था कि उसे ना ही कोई मनुष्य मार सकता है और ना ही कोई जानवर। श्री हरि ने नरसिम्हा अवतार लेके उसका वध कर दिया था। भगवान विष्णु ने नरसिम्हा अवतार का क्रोध इतना अधिक था कि उन्हें शांत करने के लिए भगवान शिव को शराबा अवतार लेना पड़ा था। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया वीडियो जरूर देखें। वामन अवतार। वामन का अर्थ है बोना। भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि बहुत ही पराक्रमी राजा थे। उन्होंने अपने तप और बल से पूरे देवलोक पे कब्जा कर लिया था। भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के पास पहुंचे और उनसे भिक्षा मांगी। राजा बलि ने कभी द्वार पे आए भिक्षु को मना नहीं किया था, इसलिए उन्होंने वचन दिया कि मांगो वामन जो मांगना है। इस पे वामन ने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। राजा बलि आश्चर्य से हंसते हुए बोले, ठीक है, जितनी जमीन तुम नाप सकते हो वह तुम्हारी हो जाएगी। फिर भगवान विष्णु ने विशाल रूप लेके 2 ही पैर में पूरे भूलोक और देवलोक को नाप लिया और बोले कि अब यह तीसरा पैर रखने के लिए मेरे पास कोई स्थान शेष नहीं रह गया है। यह सब देख राजा बलि पहचान गए कि यह वामन और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। राजा बलि ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहा कि यह पैर आप मेरे शीश पर रखें। इसके पश्चात जैसे ही वामन ने अपना पैर राजा बलि के शीश पे रखा, वह धरती में समा गए। इसके पश्चात भगवान विष्णु अपने असली रूप में आए और उन्होंने राजा बलि को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। परशुराम अवतार। परशुराम भगवान विष्णु के एक योद्धा अवतार थे, जिन्हें की चिरंजीवी भी माना गया है। कलयुग में भी परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पे तपस्या कर रहे हैं और भगवान विष्णु के अवतरित होने का इंतजार कर रहे हैं। परशुराम को एक विशेष कुल्हाड़ी नुमा हथियार भगवान शिव से प्राप्त हुआ था, जिसकी शक्ति असीमित थी। इसी कुल्हाड़ी की वजह से उनका नाम परशु पड़ा था। एक बार क्रोध में आके उन्होंने समस्त क्षत्रियों का वध कर दिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। भगवान विष्णु ने राम रूप में जन्म लेके संपूर्ण संसार को नैतिकता और मर्यादा की सीख दी। राम अवतार में भगवान विष्णु एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्मे थे और उनके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं थी। फिर भी अपने नियम और निश्चय से के दम पे उन्होंने रावण का वध किया और संपूर्ण संसार को उसके आतंक से मुक्त कराया। कृष्ण अवतार। भगवान श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे, जिनका पालन पोषण यादव वंश के सरदार नंद बाबा और यशोदा ने किया था। इस रूप में भगवान विष्णु ने अनेक लीलाएं करी और कंस जैसे राक्षस को मारकर संसार को मुक्त कराया। श्री कृष्ण भगवान की महाभारत और धर्म की स्थापना में बहुत ही अहम भूमिका रही। श्री कृष्ण जन्म की कथा को विस्तार से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ वीडियो जरूर देखें। बुद्ध अवतार। भगवान बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है।
मगर हिंदू धर्म में उन्हें भगवान विष्णु का ही नवा अवतार माना गया है। इस अवतार में उन्होंने संपूर्ण संसार को अधर्म का रास्ता छोड़ धर्म के रास्ते पे चलने की सीख दी। हालांकि कुछ लोग मानते हैं भगवान बुद्ध विष्णु के नवे अवतार नहीं थे। कल्कि अवतार। कल्कि अवतार का अवतरित होने अभी भी शेष है। यह भगवान विष्णु का 10वां व सबसे प्रमुख अवतार होगा। ऐसा कहा जाता है जब कलयुग का पाप चरम सीमा पे होगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेके संसार का कल्याण करेंगे। इन 10 अवतारों के अलावा भी भगवान विष्णु के कई और अवतार हुए हैं। अगर आप उनके बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर